हेलो नमस्ते मित्रों, आदेश जय नाथ जी महाराज की। मित्रों, आज मैं एक बार फिर से पादुकला गांव जो कि राजस्थान के नागौर ज़िले में स्थित है, और यहाँ पर यह मेरे पीछे जो बोर्ड लगा योगी पंथ श्री श्री 1008 जोगेलाई बाबा, ये जो झाड़ी स्थान है जो कि अंग्रेज महाराज अंग्रेज बाप जी योगी कैलाश नाथ जी महाराज की भी तपोस्थली है। तो इस आश्रम पर मैं अब 1 साल बाद में आया हूँ करीब, और अंदर जा कर के ये देखते हैं कि इस आश्रम में अब कितना बदल गया है। और आपको पता है कि अंग्रेज महाराज हैं वो लगभग 1 साल पहले शांत हो गए थे, तो अभी कौन है उनके उत्तराधिकारी, और आश्रम है उसमें कौन कैसे व्यवस्था संभाल रहे हैं। मेरे चैनल पर जो अंग्रेज़ बाप जी हैं योगी कैलाश नाथ जी, उनके जो वीडियो हैं वो 4-5 वीडियो हैं, और भक्तगण उनको काफ़ी देख रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि अभी आप फिर से आश्रम है वो विज़िट करके दिखाएं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। आने का पूरा रास्ता मित्रों इस तरह का है, बहुत ही झाड़ीनुमा मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, लेकिन धर्म ध्वजाएं झंडियाँ यहाँ लगी हुई है। हम पहुँच चुके हैं आश्रम तक, देखते हैं आश्रम का व्यू। मित्रों, आश्रम के मुख्य गेट जो प्रवेश द्वार है उस पे आप ये देखिए व्यू, और अंदर जैसे ही हम अब चलेंगे अंदर आपको कुछ चेंज नज़र आएगा। आदेश सभी मित्रगणों, मैं आश्रम के अंदर आ गया हूँ, और आश्रम के अंदर आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ जो बाकी कुटिया बनी हुई थी वो पहले की तरह है, लेकिन इस तरफ जो है वो पीछे की तरफ नया जो मंदिर है बना हुआ है, उसके पूरे मंदिर के दर्शन हैं वो हम अभी अंदर चल के करेंगे। और इधर जो है वो अभी यहाँ पर आश्रम के जो महंत हैं उत्तराधिकारी हैं महाराज पर्वतनाथ जी महाराज, वो विराजमान हैं, जो उनसे हम मिलते हैं और पहले आश्रम की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और बाद में यहाँ के पूरे दर्शन है वो करते हैं। भक्तगणों देखिए, यह एक कुटिया है जो अब पिछले दिनों में ही कुछ महीनों में नई बनी है। यहाँ पर श्री योगी पर्वतनाथ जी महाराज विराजमान हैं। आदेश बाप जी, आदेश प्रणाम। अच्छा, तो महाराज जी आप पिछले यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है? 1.5 साल हो गया जी, 1.5 साल हो गया। आप यहाँ व्यवस्थाएं संभालते हैं, यहाँ पर उत्तराधिकारी हैं। आपसे पहले अंग्रेज बाप जी योगी कैलाश नाथ जी महाराज थे। मैं आपसे ये पूछूंगा, आप उनके साथ में कितने टाइम तक रहे थे यहाँ पर? बाबा जी के साथ में 3-4 महीना रहे। अच्छा, 3-4 महीने। उससे आना जाना था 10-12 साल से। अच्छा अच्छा, सेवा में रहे 2-3 महीना। अच्छा, लास्ट टाइम पे? हाँ, बीमार थे। तो उससे पहले आप कहाँ रहते थे? इससे पहले हम रहते थे राताडुंडा बड़ा आसन, भर्तृहरि जी की तपोभूमि। अच्छा अच्छा, उस कार्यक्रम का तो हमें भी पता है और भक्तगणों को भी पता है, जो योगी कैलाश नाथ जी की 17वीं के टाइम पर और जो हुआ था, बहुत ही भव्य समारोह हुआ था आपकी निर्देशन में। तो वो हमारे चैनल पर भक्तों ने भी देखा है। उसके बाद से यहाँ पर और क्या क्या काम हुए हैं आश्रम में? और पीछे से सबके सहयोग से मंदिर का काम करवाया, बाबा जी की समाधि का। अच्छा जी। एक उधर चुग्गाघर बनाया नया। जी जी जी। कबूतरों के दान डालने का। अच्छा। फिर अपने बैठने के लिए झोपड़ी बनाई। हाँ 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 जी। 2 दरवेश हैं, कुत्ते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनके लिए बनाया कमरा उधर। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी मतलब काम है वो हुआ है। तो जो मंदिर बना है आपने बताया सबके सहयोग से, यह योगी कैलाश नाथ जी की समाधि? इसमें पुरानी पंतनाथ जी की जीवित समाधि है। अच्छा। कैलाश नाथ जी की बाप जी की समाधि है। अच्छा। और बीच में गोरखनाथ जी का मंदिर है। अच्छा। गोरखनाथ जी की और बाप जी की मूर्ति बैठानी है अभी। अच्छा अच्छा, मूर्ति स्थापना करेंगे अभी। जी जी जी। अच्छा, और मंदिर का भी अभी कुछ काम रह रहा है। अभी काम अच्छा, चालू होगा। अच्छा, तो पिछले कुछ महीनों में 2-3 महीने पहले शायद कोई प्रोग्राम रखा था जिस टाइम? बरसी थी ना बाप जी की, साल भर बाद में अच्छा। बरसी मनाते हैं। हाँ। पीछे 15 सितंबर में 15 सितंबर में बाप जी की बरसी थी। अच्छा, बरसी थी। हाँ, कार्तिक में छठ को। अच्छा, तो अब सभी भक्तगणों की भी इच्छा हो रही है, नया जो मंदिर बना है महाराज जी उसके दर्शन करने की, वो देख लेते हैं। तो ठीक है महाराज।
तो देखिए भक्तगणों, यह जो नया यहाँ पर मंदिर है वो जैसे कि महाराज जी ने बताया कि अभी कुछ काम रह रहा है, लेकिन काफ़ी काम है वो हो चुका है। यहाँ लिखा है सिद्धों की तपोभूमि आदेश श्री 1008 योगी पंथनाथ जी, श्री 1008 योगी कैलाशनाथ जी, यह नाम लिखा है। तो हम अंदर चल कर के, और यह जो है यहाँ पर चेतन धूणा है, और अंदर चल कर के हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं, कैसा बना है देखते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर आदेश गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और ओम नमः शिवाय ये सब लिखा है। और अंदर जो है वो हम चलते हैं तो श्री श्री 1008 कैलाशनाथ जी महाराज की प्रथम वर्षी का पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ पर हम जैसे ही अंदर चलेंगे तो यहाँ पर बहुत ही पावन जो दर्शन हैं वो आप पाएंगे। लेकिन जैसा कि महाराज जी ने बताया, अभी मूर्तियों की स्थापना है वो होनी है। तो जो काम अभी हो चुका है आप देखिए, यहाँ पर ओम नमः शिवाय यह समाधि स्थल, और यहाँ यह सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की एक्चुअल में यहाँ पर मूर्ति स्थापित होनी है। और के दर्शन आप कर पा रहे हैं। तो यह मंदिर अंदर से देखिए मित्रों जो यहाँ पर बन चुका है, और बाकी के जो और निर्माण यहाँ पर हुए हैं उनके भी दर्शन हम करते हैं बाहर चल करके। मित्रों, एक नया निर्माण इस आश्रम में यह चुगा घर है, जो कि लिखा है श्री 1008 कैलाशनाथ जी महाराज के आदेश और श्री पर्वतनाथ जी की प्रेरणा से। बाकी जो आश्रम हैं वो इस तरह से यहाँ पर पेड़ पौधे भी विकसित किए जा रहे हैं। नया मंदिर जिसका दर्शन हमने किया, चलते हैं आगे और देखते हैं। बाकी मित्रों, भक्तों, आप सभी जानते हैं कि यह जो स्थान है इसमें योगी कैलाशनाथ जी, अंग्रेज़ बाप जी यहाँ पर विराजमान रहते थे, और यह उनकी रसोई, और यहाँ यह जो पलंग लगा है इस पे वो सोया करते थे। यहाँ पर पहले हम आए थे और इंटरव्यू है वो लिया था, महाराज जी के दर्शन हमने किए थे, और यहाँ उनकी स्मृतियाँ हैं, उनके आप दर्शन हैं वो कर पा रहे हैं। आदेश बाप जी, यह जो आप स्मृतियों के दर्शन हैं वो यहाँ पर कर पा रहे हैं। श्री श्री 1008 योगी कैलाशनाथ जी, अंग्रेज़ बाप जी महाराज की स्मृतियाँ यहाँ पर संजो करके रखी हुई हैं, और यह जो पावन दर्शन हैं वो इस आश्रम से आप अभी कर रहे हैं। देखिए मित्रों, भक्तगणों, हमने आपको आश्रम के भी दर्शन यहाँ पर करवाए, और आश्रम के साथ साथ यहाँ पर जो उत्तराधिकारी जी हैं पर्वतनाथ जी, आपसे भी आशीर्वाद लिया है। और अब महाराज जी से कुछ और बातचीत करते हैं। तो महाराज जी, भक्तगणों की इच्छा रहती है जानने की, तो आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कई लोग। आपका जन्म स्थान और प्रारंभिक जो जीवन है उसके बारे में कुछ बताएं।